जय सच्चिदानंद। पहले की वीडियो में हमने महर्षि कणाद की बात की। हमारे ऋषियों में उनका नाम अमर हुआ है। जो साइंटिस्ट है उनको याद करके उनके जो पुस्तकें लिखी हुई है उनके द्वारा नए शोध संशोधन होता है। उन्होंने जो लिखा है वो आज भी सत्य हो रहा है। जब हम उनका अनुभव करते हैं तभी मानते हैं कि हाँ ऐसा है। ये ब्रह्मांड कैसे कार्य कर रहा है, हमारे अंदर कैसे ये सब कार्यवाही चलती है, उनका थोड़ा मेरा एक लेख है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जिस तरह ये प्रकृति पंच तत्व से बनी हुई है और वायु के संयोजन से ये जल भी बना है, ये सत्य है। पृथ्वी के गर्भ में मैग्नेटाइन या फेरस ऑक्साइड नो एक बड़ा जत्था संग्रहित है। उनके फलस्वरूप पृथ्वी एक विशाल चुंबक के हिसाब से काम कर रही है। मानवीय जीवन या जीव जंतु इस विद्युत चुंबकीय धाराओं से प्रभावित होते रहते हैं। हमारी बॉडी में लोह युक्त हीमोग्लोबिन है। इनका अर्थ है सूर्य का प्रकाश के कणों विद्युत चुंबकत्व के आधार पर सूर्य के प्रकाश कणों विद्युत चुंबकत्व के हिसाब से कण फोटोन्स हिसाब से हमारी बॉडी में आता है। पुरुष के शरीर में पाया गया हीमोग्लोबिन इसका ही प्रमाण है। सूर्य द्वारा अपने शरीर में वो आता है और स्त्रियों के शरीर में रति उसको कहते हैं। विपरीत ध्रुव संग्रह के कारण स्त्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण का स्वभाव बनता है। कहने का तात्पर्य हमारे पृथ्वी में कई ऐसे मदार है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बनता है और सूर्य भगवान का किरण जब ईथर में से रिकॉर्ड होकर हमारी बॉडी में टच होता है तो 7 कलर के अंदर रूपांतरित होता है तो प्रकाश वाइट, प्राण तत्व प्रकाश है, वो वाइट है, मगर वाइट का कोई कलर नहीं है। उनके बाद जब उनके अंदर से प्रविष्ट होता है तब उनका 7 कलर में विभाजन होता है। और ग्रह नक्षत्र कोई मनुष्य नहीं है। शनि, गुरु, शुक्र एक ग्रह है। जिस तरह हमारी पृथ्वी ग्रह है, इसी तरह एक ग्रह है। ग्रह के तरंग इस पृथ्वी पर आते हैं और हमारे ऊपर वो तरंग आने के बाद हमारी बॉडी में एक कंपन उत्पन्न होता है। जब आपका जन्म हुआ है तब जो जो ग्रह नक्षत्र उस समय विद्यमान थे उनका तरंग सीधे आप पर हावी होता है। ज्योतिषी हमको ऐसा नंग पहनाते हैं कि वो तरंग उस नंग को अवतरित होए और हमारी बॉडी में उनकी नेगेटिविटी न मिले या उसको डिस्पोज हो जावे। तो ये इनका माध्यम, ये इसको ग्रहविटी हमको बचा करती है। ये एक पूरा विज्ञान है। जब ये तरंग आपकी बॉडी में अवतरित होती है, आपके जो अणु है, आपके जो परमाणु हो वो विचलित हो जाते हैं। उनका प्रभाव अच्छा भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बुरा भी होता है। तो उनको बचने के लिए जब आप साधना करते हो, साधना का मतलब हो सत्य को धनुष धारण करना। सत्य का पहला आवरण प्राण तत्व है जो आपके अंदर है। आपके अंदर प्राण है, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। आप प्राण हो, बिना प्राण का कोई घर में नहीं रखता है। शमशान यात्रा होती है इनकी। तो आपके अंदर प्राण है, वो पहले मान लो और संपूर्ण सत्य है। भगवान ने भी गीता में कहा है मेरा ही स्वरूप है। तो पहले आप मान लो कि प्राण हो और प्राण परमात्मा का स्वरूप है। और ऐसा समझ लो कि मूर्ति के अंदर तो हमारे भूदेव द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है।
आपके अंदर खुद भगवान ने चेतना भरी है। प्राण प्रतिष्ठा खुद परमात्मा ने की है। तो आप और मैं जब माँ के गर्भ में होते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? ऊपर वाला। ये सनातन सत्य है। मगर आप भूल गए हो कि मैं प्राणवान हूं। कहते तो हो मगर आप हो। जब ये प्राण के साथ आपका कनेक्शन होता है तो ये ग्रह नक्षत्र के जो प्रभाव से आप बच जाते हो। मगर आप तो ऐसा सोचते हो कि मैं तो एक पामर मनुष्य हूं, मेरे से क्या होगा। यही सोच गलत है। आप हो, कोई तरंग आपको विचलित नहीं कर सकता। और विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। महर्षि कणाद ने बताया कि शरीर खरबों कोषों से बना है, दिखता है ऐसा नहीं है। अंदर बहुत कण है, परमाणु है, अणु है, उनसे बना है। परमाणु से हमारा अंतःकरण बनता है, वो भी परमाणु के कंपन से। उनको कैसे बचाया जाए, उस प्रभाव से उनको कैसे बचाया जाए, जब प्राण विद्या सीख लेते हो। मैंने पहले के वीडियो में बताया ना, ये शरीर के ये पंजा है, ये 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। बताया जाता है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा, अनाहत और सहस्त्र। वो कंपन कैसे आते हैं, कहाँ टच होता है, उनका अर्थ क्या है, वो पुस्तिका बनाई है। और उनको रोकने के लिए कैसे संकल्प बल का उपयोग किया जाए, ये सब प्रैक्टिकल सिखाते हैं कि इस जीवन आपका जो हो गया है उनसे कैसे बचा जाए। जिस तरह आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, पूजा पाठ करते हो, स्वस्तिक चिन्ह बनाते हो, बुद्धिद्वार पूजा होती, फिर भी एक्सीडेंट होता है। उनकी जो नेगेटिविटी आपको नहीं मालूम है। मैं क्लियर फोटोग्राफी से साबित होता है ये गाड़ी कहाँ टच होगी। उनका केंद्र होता है, ये गाड़ी दाएं बाएं आगे पीछे कहाँ टच होगी, पहले से निर्मित होता है। वाइब्रेशन की थियरी से, ये यूनिवर्स टेक्नोलॉजी है, इनके द्वारा ये सिखाया जाता है। गाड़ी को देखने के बाद आपको मालूम पड़ता है ये गाड़ी यहाँ टच होगी। उनको कैसे बैलेंस किया जाए, पिरामिड, छोटा पिरामिड को चार्ज करके वहाँ लगा दिया जाए, गाड़ी का आभा मंडल पॉजिटिव होगा। और ये प्रकृति का नियम, नेगेटिव नेगेटिव खींचती है, पॉजिटिव पॉजिटिव को। जब आपकी गाड़ी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव यानी कहीं ना कहीं वो टच होगी। ऐसे पिरामिड एक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा से बचाया जा सकता है। इसी तरह हमारा मकान है और भी कई क्षेत्र हैं जिनको एक विज्ञान के द्वारा, कर्लियन फोटोग्राफी द्वारा साबित होता है और उनको से बचाया जा सकता है, खुद को, हमारे फैमिली मेम्बर को। और धीरे धीरे आपकी दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है। ये टोटली विज्ञान है। इसलिए धर्म और विज्ञान को जोड़कर, धर्म इसलिए ये पूरी जानकारी इस प्रकृति में है, हमारे महात्मा द्वारा संग्रहित है इथर में, उनको कैसे तार एक करके लिया जाए और जीवन के अंदर संवारा जाए, तो हमारा जीवन भी बहुत धन्य आनंदमय हो सकता है। जय सच्चिदानंद।